नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा मुमुक्षा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किन तिथियों पर यात्रा करनी चाहिए और किन तिथि पर हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। कई बार होता है कि हम किसी दिन यात्रा कर रहे हैं तो हमारा कार्य सफल नहीं होता। हमें यात्रा करने से पहले यह जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि आप जिस तिथि को यात्रा कर रहे हैं वह तिथि आपको क्या फल देने वाली है, क्योंकि तिथियों के अनुसार ही हमारे कार्य की सिद्धि लिखी होती है। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिपदा तिथि की। यानी इस तिथि को नंदा तिथि भी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस तिथि में हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो हमारा कार्य सिद्ध इस तिथि में नहीं होगा। बात करें हम द्वितीया तिथि की। इस तिथि को भद्रा तिथि कहा गया है। माना गया है कि इस तिथि के अंदर यात्रा करने से आपके कार्य सिद्धि अवश्य होती है। इस तिथि में भगवान गणेश की पूजा करके आप अपने कार्य के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बात करें तृतीया तिथि की। इस तिथि में यात्रा करने से आरोग्य और कल्याण की प्राप्ति होती है। यानी यह तिथि भी यात्रा के लिहाज से अत्यंत शुभ है। बात करते हैं चतुर्थी तिथि की। यह तिथि रिक्ता तिथि मानी गई है। माना गया है कि इस तिथि के दिन बिल्कुल भी आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस तिथि के दिन मृत्यु का भय अवश्य बना रहता है। बात करें पंचमी तिथि की। यह तिथि पूर्णिमा तिथि मानी गई है। इस तिथि को पूर्णा तिथि भी कहा गया है। इस तिथि के दिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके सभी कार्य सिद्ध होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यह तिथि यात्रा के लिए अत्यंत शुभ मानी गई। पंचमी के बाद हम बात करते हैं षष्ठी तिथि की। वापिस से यह तिथि नंदा तिथि मानी गई है। इस तिथि के दिन अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो धन हानि के संकेत इस तिथि में दिखाई देते हैं। इस तिथि में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं सप्तमी तिथि की। यह तिथि यात्रा में अशुभ परिणाम देती है। यानी सप्तमी तिथि को भी आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। यह तिथि भद्रा तिथि मानी गई है। बात करते हैं अष्टमी तिथि की। इस तिथि के अंदर यात्रा करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, तो यह तिथि भी यात्रा के लिए शुभ नहीं मानी गई। अष्टमी के बाद हम बात करते हैं नवमी तिथि की। इस तिथि में यात्रा करना अशुभ रहता है। अगर इस तिथि में व्यक्ति यानी नवमी तिथि के अंदर अगर यात्रा कर रहा है और अगर उसका चंद्रमा भी अच्छा नहीं है तो कई बार होता है कि व्यक्ति यात्रा करने के बाद में लौटकर वापस भी नहीं आता। बात करते हैं दशमी तिथि की। इस तिथि में यात्रा करने से धन लाभ, भूमि का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। यह तिथि यात्रा के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। इस तिथि को पूर्णा तिथि भी कहा गया है। बात करते हैं एकादशी तिथि की। इस तिथि में सभी यात्राएं शुभ रहती हैं, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके अगर आप इस तिथि में यात्रा करते हैं तो यह तिथि यात्रा के लिहाज से अत्यंत शुभ है। बात करते हैं द्वादशी तिथि। इस तिथि के अंदर यात्रा करने से धन हानि होती है, इसलिए इस तिथि को बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। बात करें त्रयोदशी तिथि की। इस तिथि के अंदर संधि कार्य शुभ माने गए, यानी मीडिएशन के कार्य इस तिथि में शुभ माने गए हैं। त्रयोदशी तिथि जो है वह जया तिथि मानी गई है, इसलिए विजय के कार्य इस तिथि में आपको अवश्य करने चाहिए। बात करते हैं चतुर्दशी तिथि की। तो इस स्थिति में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस स्थिति में यात्रा के सफलता के योग बिल्कुल भी नहीं है। आप इस स्थिति में अगर यात्रा करते हैं तो असफल होने के चांसेस आपको अत्यधिक देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अमावस्या तिथि की। तो यह तिथि यात्रा के लिए निषिद्ध मानी गई है। इस स्थिति में यात्रा नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं पूर्णिमा तिथि की। तो इस तिथि के अंदर कार्य करने से यानी यात्रा करने से हमें कार्य सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप यात्रा करें और कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको अपना दिन डिसाइड करना हो तो आप बहुत सोच समझकर अपने दिन को डिसाइड करें, कि तिथियों के अनुसार यात्रा करने से आपकी सक्सेस और सक्सेस नहीं होना दोनों ही डिपेंड करते हैं। धन्यवाद।